जी हां, माता पिता, छात्रों, शिक्षकों को राहत देने वाली ये खबर कोचिंग ट्यूशन मालिकों के घमंड पर बुलडोजर चला देगी। हो सकता है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बहुत सारे नियम लेकर आए, जिसमें से हम आपको एक के बाद एक नियम बताते जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कोचिंग ट्यूशन मालिक सिर्फ मंथली फीस ही ले पाएंगे। इसके पीछे मुख्य मुद्दा यह है कि कोचिंग चलने का कारण होता है कि उसमें होते हैं मेहनती टीचर और बहुत सारे स्टाफ। इन सबको सैलरी मंथली दी जाती है, जबकि स्टूडेंट से इकट्ठी फीस ले ली जाती है, कुछ ना कुछ स्कीम, प्लान और सब कुछ बताकर। और हो सकता है कि बच्चे को किसी न किसी वजह से समझ में ना आए और फीस वापस लेने में उसको कठिनाई महसूस हो। इस चक्कर में बच्चा टेंशन में आता है और अपने घर जाने का टिकट कटवाने की जगह कहीं और चला जाता है। आप समझ रहे हैं बात को? किसी भी छात्र के जान गंवाने पर कोचिंग संचालक, हॉस्टल, मेस, इन लोगों पर जुर्माना लग सकता है और 10 लाख के आसपास का अमाउंट मुआवजे के तौर पर बालक के माता पिता को मिल सकता है। यह लगाने के पीछे कारण यह है कि यदि बालक पर कोई भी टेंशन है, तनाव है, तो वो जिस हॉस्टल में रह रहा है, जहां भोजन करने जाता है या जहां क्लासेस अटेंड करने कोचिंग में जा रहा है, वो लोग बच्चे पर ध्यान दें। और खास बात यह है कि यदि कोई बच्चा किसी कोचिंग से टॉप करता है तो वह कोचिंग तो छापती है और बहुत सारी और भी आ जाती है कि भाई हमारे यहां से भी पढ़ रहा था। मगर जब कोई ऐसे बैड न्यूज आता है तो किसी भी कोचिंग का नाम सामने नहीं आता। बड़ी ताज्जुब की बात है। चलिए, अगला नियम क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। सभी सरकारें, राज्य सरकारें या राजनेता जो चुनाव अभी लड़ने वाले हैं और जीतना चाहते हैं, उन सबको ये नियम जल्द से जल्द लागू करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस देश में जो वोट देता है, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से ऐसे बच्चे से जुड़ा ही होता है जो या तो कभी पहले ट्यूशन अटेंड कर चुका है, क्लासेस अटेंड कर चुका है, या कर रहा है या करने वाला है, या किसी वजह से उसको ये मौका नहीं मिला, उसका सपना तो था। तो खास बात यह है कि यह जो कोचिंग इंडस्ट्री है, उसमें सभी कोचिंग मालिक एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे होते हैं, उनके टीचर तोड़ने, कंपनी को नुकसान पहुंचाने में लगे होते हैं, और इस वजह से इनका एसोसिएशन नहीं होता, एकता नहीं होती है। तो इन पर ये नियम लागू करवाना सरकार के लिए बहुत ही सरल काम है। इसमें कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आगे और बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। 97% बच्चे फेल हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ध्यान से सुनिएगा। जेईई परीक्षा का अपन आंकड़ा उठाए तो लगभग 12 लाख बच्चे परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, जबकि आईआईटी और एनआईटी की सीट्स सिर्फ 40,000 ही है। यानी कि लगभग 97% बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, और इन बच्चों से फीस तो कोचिंग वाले लेते ही हैं। अच्छा, सुनने में यह भी आया है कि कई कोचिंग वाले जो शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग राज्य के टॉपर होते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए, हम आपको नगद पैसे भी देंगे, ऊपर से रहना, खाना, सारी सुविधाएं भी देंगे, और बेस्ट फैकल्टी 24 घंटे इन बच्चों की सेवा में लगा दिए जाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, जो बच्चा पैसा दे रहा है, उनके पैसों से इन शार्प माइंडेड की सेवा की जाती है, और यही शार्प माइंडेड इन लेते हैं सिलेक्शन उन बच्चों का जिनके पैसों पर ये मजे कर रहे हैं, इनको अच्छे फैकल्टी और सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। तो यह नियम बहुत फायदेमंद रहेंगे कि भाई जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, आपको बस फीस मिल जाए इसलिए आप उनका एडमिशन क्यों ले लेते हो। इसलिए ये नियम, कठिन नियम लागू करने पर हो सकता है कि कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ नुकसान हो कोचिंग मालिकों को, मगर लोगों की जो जान जा रही है उससे वो लोग सुरक्षित रहेंगे। और आगे सुनिए, कोई भी छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है
तो उम्मीद है कि यह नियम भी आए कि कोचिंग मालिकों को, ट्यूशन मालिकों को उन्हें दोगुनी फीस वापस करनी पड़े। ऐसा इसलिए कि भाई यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, कोचिंग क्लास पूरी होते से ही बाहर घूमने चला जाता है और आप उसको टोक ही नहीं रहे हो। और एक बात, आज की डेट में सभी कोचिंग सिर्फ सिलेबस पूरा करवा रही हैं और बच्चों से कहती है कि तुम में दम है तो पास हो जाओ भाई, देखो हमने हमारी तरफ से सिलेबस पूरा करवा दिया। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और बता दें कि हमें कोई बड़े नियम अप्लाई करने के लिए क्या पहले किसी बड़ी दुखद घटना का होने का इंतजार करना होगा क्या? आपको याद है कुछ वर्षों पहले कोचिंग में आग लगने से कई विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर खड़े एक डब्बे में आग लगा दी गई थी और इसी तरह भोपाल शहर में जो गैस कांड हुआ था, कई लोग के मारे जाने के बाद उस फैक्ट्री को बंद करने का नियम आया, जबकि इस गैस कांड के होने से पहले कई बार गैस लीक हुई थी मगर कोई खास जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। इसलिए बिना किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार करने की जगह हमें यह नियम कोचिंग इंडस्ट्री पर अप्लाई करने के लिए सब। आप इस वीडियो को एक सामान्य संदेश पहुंचाने वाला वीडियो ना समझें, आप इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन समझिए जिसका धरना ऑनलाइन आप लोग अपनी अपनी जगह से ही बैठे बैठे दे रहे हैं। आपका कमेंट करना, आपका शेयर करना और लाइक करना इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करेगा। और इन सभी नियमों को यदि कोचिंग वाले पहले से ही ईमानदारी से मान रहे होते तो सभी के यहां से रिजल्ट अच्छे आते। जैसे कि इस बार आईआईटी जेईई में 360 में से मात्र 80 नंबर लाना भी बड़ी बड़ी कोचिंग के कई सारे बच्चों के लिए कठिन हो गया था। इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन नियमों को पालन करने वाले सुहाग सर 100% आईआईटी एनआईटी में बच्चों के सिलेक्शन करवा रहे हैं। ये पहले लॉकडाउन के पहले नॉर्मल तरीके से 2005 से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मगर जब देश में कोरोना आया तब इनको एहसास हो गया कि भाई साहब किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है और हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। तब से इन्होंने अपनी सारी टीचिंग वीडियो, स्टडी पैकेज, मटेरियल सब कुछ अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में नीचे 14 लिंक में सब कुछ फ्री व्यवस्थित आम जनता के लिए छोड़ दिया। और ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बच्चों के पढ़ने की फीस नहीं लेते। दरअसल इनकी माताजी के साथ ये रहते हैं और माताजी ने कहा कि आईआईटी जेईई क्लियर करने वाले बच्चों को अपन अपने घर में रखें और उनके रहने की चार्जेस के रूप में किराया स्वयं माताजी तो उनसे ले सकती हैं बच्चों से, और उनके भोजन, रहना और आवश्यक चीजों की सामग्रियां उपलब्ध करवाने के लिए सुहाग सर की वाइफ खुशबू मैडम कुछ नॉमिनल चार्जेस लेती हैं। बाकी सुहाग सर सभी विद्यार्थियों को सलाह करते हैं सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक पूरे दिन पढ़ाई और प्राकृतिक कार्य ही किए जाते हैं। बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से दूर किया जाता है और दिन भर पढ़ाई करने और 8 घंटे की भरपूर नींद लेने की वजह से 100% आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप यदि अपना सिलेक्शन 100% चाहते हैं आईआईटी एनआईटी में या अपने किसी मनपसंद और एग्जाम में, तो आपको सलाह है कि इस नियमों को पालन करने वाली किसी न किसी कोचिंग से जुड़े। और वैसे तो इसमें नाम अभी सिर्फ सुहाग सर का ही है, जो कि अपने घर में बच्चों को रखते हैं पेइंग गेस्ट के रूप में और उन पर 100% ध्यान देते हुए उन्हें सिलेक्ट करवाते हैं। दोबारा हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस वीडियो को आंदोलन के रूप में माने, लाइक, शेयर
कमेंट और अपने विचार जरूर बताएं।